फ्रेंड्स, मैजिकल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। आज हम 4 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए इनर बनाएंगे। ये देखिए, और बैक साइड से 3 बटन लगाए हैं। यहाँ पर मैंने नैपी इसके साथ जोड़ के बनाई है। यहाँ से मैंने इकट्ठा बनाया है और इस साइड से ये ओपन है यहाँ से, और यहाँ पर मैंने बटन लगाया है। आप चाहे तो यहाँ पर एक छोटी सी डोरी बना के भी डाल सकते हैं। अगर आपने ये बटन नहीं लगाना, लेकिन ऊपर वाले बटन आप लगाएंगे तो फिटिंग अच्छी आएगी और ऊपर ड्रेस पहनने में भी मुश्किल नहीं आएगी। क्योंकि अगर आपका यहाँ पे इनर लूज़ होता है तो ऊपर ड्रेस भी फिर आपको टाइट लगेगी। तो ज़्यादा ठंड में आप ये इनर पहना सकते हैं। साथ में आप अलग से इस तरह की पजामी बनाकर पहना सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर इसी के आगे आप थोड़े से स्टिच उठाकर यहाँ पर लेग का पोर्शन भी बना सकते हैं। और ये इनर देखिए, ये 4 नंबर कान्हा जी की मैंने चोली अपलोड की है। चोली के लास्ट में मेरे पास यहाँ पर 22 डबल क्रोशिया हैं, 22। तो 22 से 2 स्टिच मैंने कम रखे हैं इनर के लिए। यहाँ पर 22 हैं ताकि, क्योंकि इनर टाइट होता है, ऊपर ड्रेस थोड़ी लूज़ होती है, तो इसलिए इसके 22 हैं। जितने हमारे पास चोली के लास्ट में हैं उससे 2 स्टिच मैंने कम लिए हैं। ये टोटल जो राउंड है ये 20 स्टिच है, 20 टोटल। ये सारा राउंड 20 स्टिच का है। तो इस हिसाब से मैंने स्टिच लिए हैं। 10 आगे हैं, 10 पीछे हैं, टोटल 20 है। और टोटल मैंने इसकी 14 रो बनाई है। ये देखिए, यहाँ तक ये जो लूप बनाया है हमने लास्ट तक, 4 हमने नेपी की बनाई है, 4 वेस्ट की बनाई है, 4 हमने ये चेस्ट वाले पोर्शन की बनाई है, और 2 हमने ये शोल्डर की बनाई है। टोटल 14 है, लेकिन पीछे वाली साइड ये 14 नहीं है, पीछे ये 12 है। 4 4 और 4। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और 3 प्लाई की ये वूल है। हाफ डबल क्रोशिया से मैंने इसे बनाया है। 11 नंबर क्रोशिया 3 mm। स्टार्ट करेंगे तो ये एक चेन बनी हमारे पास। इसके बाद ये 2 3 4 5 मैंने चेन बनाई टोटल, 1 2 3 4 5। क्योंकि फर्स्ट रो में मुझे 6 डबल क्रोशिया चाहिए, तो एक कम हमने चेन बनाई है। ये 1 और 2 चेन हमने और ली हैं, इसको हम 6th काउंट करेंगे हाफ डबल क्रोशिया। तो 1 और 2 हम स्किप करेंगे, थर्ड में बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया। ये 3 स्टिच हैं, तीनों को एक साथ निकाल देंगे। फिर हमने धागा लिया, तो ये 2 बार मैंने बनाया हाफ डबल क्रोशिया। ये 3 4 और 5 मैंने हाफ डबल क्रोशिया किए। और शुरू में हमने 2 की चेन ली थी, तो टोटल ये 6 हो गए। ये 2 की चेन को हमने एक हाफ डबल क्रोशिया काउंट करना है। इसके बाद हम 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेकर अब हमने एक इस साइड इंक्रीज़ करना है, एक इस साइड इंक्रीज़ करना है। तो 6 हैं, तो ये 8 हो जाएंगे। तो इंक्रीज़, क्योंकि हमने इंक्रीज़ करना है, तो हम ये बिल्कुल जो हमारी फर्स्ट वाली चेन है इसमें भी बनाएंगे। तो शुरू में ये 2 हो गए इस चेन में, क्योंकि ये 2 की चेन को एक हाफ डबल क्रोशिया काउंट करते हैं, 1 और 2 हो गए। अब नेक्स्ट में बनाया 3, काउंट करते जाएं आप साथ साथ ताकि स्टिच कम ना हो। 4 5 ये 6। और अब देखिए, ये तो हमारा सेकंड लास्ट स्टिच था। इसके बाद ये 1 और 2 सेकंड चेन में हमने जो शुरू में हमने 2 की चेन ली है, तो वहाँ पर भी हमने बनाना है। तो ये लास्ट वाला है, हमारी 2 की चेन है जो, तो इसमें हमने 2 बार बनाना है। वैसे हम ये लास्ट वाली में 1 बार बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने इंक्रीज़ करना है, तो यहाँ पर 2 बार बनाएंगे। तो अब ये यहाँ पर 8 हो गए। 2 चेन लिए मैंने, अब फिर से एक यहाँ इंक्रीज़ करेंगे, एक यहाँ करेंगे, तो ये 10 हो जाएंगे। उसी तरह से ये देखिए, ये पहली हमारी चेन है बिल्कुल स्टार्ट वाली, तो स्टार्ट वाली में एक हमने बनाना है। तो यहाँ पर स्टार्ट वाली में 2 हो गए, एक ये और एक 2 की चेन, तो 2 स्टिच हो गए।
नेक्स्ट में बनाया ये 3, फिर नेक्स्ट में बनाया 4, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ तक ये 8 हो गए। इसके बाद ये देखिए यहाँ पर अभी ये 2 वाली चेन रहती है स्टार्ट वाली, तो 2 बार हमने वहाँ पर बनाना है, तो टोटल ये 10 स्टिच हो जाएंगे। एक बार बनाया, सेम प्लेस पर फिर से बनाएंगे। तो अब ये देखिए 10 यहाँ पर मेरे पास हाफ डबल क्रोशिया है, 9 हाफ डबल क्रोशिया है, एक शुरू वाली चेन है, तो टोटल 10 है। फिर से 2 चेन लिए हमने। अब हमने इंक्रीज नहीं करना। ये देखिए इसे थोड़ा सा खुला रखिए आप, क्योंकि इसमें आके हमने बनाना होता है। तो अब हमने यहाँ पर बिल्कुल स्टार्ट वाली में नहीं बनाना, क्योंकि हमने इंक्रीज नहीं करना। 10 के ऊपर 10 बनाएंगे, तो यहाँ नहीं बनेगा, नेक्स्ट में बनेगा, क्योंकि स्टार्ट वाली में फिर वो 2 की चेन काउंट हो जाएगी। तो 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और ये हमारी लास्ट में 2 की चेन है। एक बार वहाँ पर बनाना है लास्ट स्टिच। दो की चेन में हमने ज़रूर बनाना है। ये देखिए अब ये 4 रो होगी हमारे पास, 1, 2, 3 और 4। तीन रो में हमने इंक्रीज किए हैं, लास्ट हमने सेम स्टिच के साथ बनाई है। अब भी हमने सेम स्टिच के साथ बनानी है, तो यहाँ पर नहीं बनाएंगे स्टार्ट वाले में, क्योंकि इंक्रीज नहीं करना। तो ये 1 और 2, 3, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और लास्ट हम ये 2 की चेन में बनाएंगे। यहाँ पर सेकंड चेन में हमने बनाया, तो ये 10 हो गए फिर से मेरे पास स्टिच। तो इस तरह से ये हमारा नेपी का पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हमने वेस्ट वाला पोर्शन बनाना है। तो ये देखिए ये इस तरह से जब हमने कंप्लीट किया है, तो ये स्टार्ट में चेन से दिखाई देता है, ये राइट साइड से, ये राइट साइड है, इसे हम राइट साइड बनाएंगे। और यहाँ से देखिए ये चेन से देखिए ये रॉन्ग साइड है। तो अब हमने इसे इस तरह से रख लेना है। सेम पोर्शन हमने एक और बनाना है। तो यहाँ पर मैंने टोटल 5 बनाए हैं रो, उसमें आपने 4 बनानी है। तो मैं आपको सेम बना के 4 रो दिखाती हूँ अभी। तो दूसरा पार्ट भी मैंने बना लिया है। इसमें मैंने देखिए 1, 2, 3 और 4 रो बनाई है, इसमें 5 बनाई हैं। और इसके साथ मैंने थोड़ा सा धागा रखा है स्टिच करने के लिए। अब हम यहाँ पर एक चेन लेंगे और धागा काट देंगे। यहाँ पर हमने धागा काटा है, इसके बाद हम इस साइड से बनाते हैं। अभी हमने ये रो कंप्लीट की है, इसके बाद 2 चेन लेंगे तो इस साइड से हम बनाएंगे, तो इसलिए हमने इसे इस तरह से इसके साथ आगे बनाना है। तो ऐसा करने से ये देखिए ये भी हमारा राइट साइड है, तो ये भी हमारी राइट साइड है। इस साइड से देखेंगे तो ये रॉन्ग है, तो इसलिए हमने नेक्स्ट रो जिस साइड से बनानी है उसी साइड को हमने कर लिया। तो अब इसकी 5th रो है, 5th रो हमने यहाँ पर बनानी है। तो दोनों साइड फिर ये 5-5 हो जाएंगे। धागा लिया हमने, ये बिल्कुल स्टार्ट वाला जो स्टिच है यहाँ पर बनाएंगे। तो इस साइड की ये 5th रो स्टार्ट हो गई, 2 स्टिच बना लिए,
फिर नेक्स्ट में ये 3, नेक्स्ट में 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 2 की चेन है, वहाँ पर भी बनाएंगे। मैंने ये देखिए दोनों पोर्शन को यहाँ पर ज्वाइन कर दिया है। आप चाहे तो ये सेपरेट बना सकते हैं 10 स्टिच के साथ, इसे भी सेपरेट बना सकते हैं 10 स्टिच के साथ, और यहाँ पर बाद में आप 2 टांके लगाकर यहाँ पर स्टिच कर दें। दोनों तरह से हम बना सकते हैं। 2 हमने चेन ली, तो अब ये हमारी 5th रो दोनों साइड कंप्लीट हो गई। 3 रो हमने और बनानी है। ये स्टिच हमारा इस तरह से थोड़ा लूज रहना चाहिए। तो यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10 है, तो टोटल ये 20 है। अब हमने 20 बनाने हैं। पहला हमने बना लिया ये फर्स्ट वाली चेन में, अब हम नेक्स्ट में बनाएंगे। ये 2 की चेन को हमने काउंट करना है, तो 2 हो गए हमारे पास, 1 और 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये 10 एक साइड के स्टिच हो गए, आगे 10 और होंगे दूसरी साइड के। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। ये साइड में जो 2 की चेन है वहाँ पर भी बनाएंगे। तो टोटल ये 20 बना लिया मैंने, और 2 रो बना ली। 4 रो पहले बनाई थी, ये 5th बनाई है, फिर 5th में हमने ज्वाइन किया है, ये 6th हो गई। 7th स्टार्ट करेंगे, यहाँ नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे। तो आप कंप्लीट कर लें। रो कंप्लीट हो गई, 2 चेन लेंगे, फिर यहाँ नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे। स्टार्ट वाली में हमने नहीं बनाना। ये हमारी 8th रो है, तो 8th रो आप कंप्लीट कर लें। तो टोटल 8 रो कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद हमने 4 रो और बनानी है, लेकिन ये वाली अलग बनानी है हमने साइड, और ये वाली साइड हमने अलग बनानी है। अब यहाँ पर हमने ज्वाइन नहीं करना। तभी मैंने आपको स्टार्ट में बोला था, यहाँ पर मैंने इकट्ठा बनाए हैं 4 रो। आप चाहें तो ये सारा पोर्शन अलग बना ले, ये सारा पोर्शन अलग बना ले, और बाद में यहाँ पर इन्हें ज्वाइन करते सुई धागे से। तो अब हमने ये स्टार्ट में नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे, क्योंकि स्टार्ट में हर बार हमारी ये 2 की चेन काउंट होती है। तो 1, 2 स्टिच आप काउंट करके बनाइए, ताकि आपके कम ना हो जाए। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 हमने बना लिए। ये 10 रह गए, इस यहीं से हमने टर्न लेना है। 2 चेन ली, तो 1 रो बनाई है हमने। 3 रो आप इसी तरह से और बना लें, यहाँ नहीं बनाना, नेक्स्ट में बनाएंगे, कंप्लीट कर लें। तो यहाँ तक आ जाए, 2 चेन लेंगे, ये देखिए 1 और ये 2 रो बन गई। इसके बाद 2 रो हमने और बनानी है, कंप्लीट कर लें। रो कंप्लीट हो गई, 2 चेन लेंगे, 3 रो हो गई ये। अभी हमने 4th रो बनानी है, कंप्लीट कर लें। रो कंप्लीट हो गई, देखिए 1, 2, 3, 4,
टोटल हमने 4 रखी हैं यहाँ नेपी की, 4 हमने बीच वाला पोर्शन जो कमर का है, और 4 हमने ऊपर रखी है शोल्डर वाला पोर्शन। टोटल ये 12 है, 12। अब इसके बाद हमने ऊपर बनानी है 2 रो और, तो टोटल ये 12 और 2 14 हो जाएंगी। तो 2 मैंने चेन ली, स्टार्ट वाली में नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे। ये 1, ये 2, 3, 4, तो ये 4 हमने बनाए। यहीं से हमने टर्न लेना है, 2 चेन लिए हमने, स्टार्ट वाली में ये 2 की चेन आएगी, यहाँ नहीं बनाना, नेक्स्ट में बनाएंगे। काउंट करके बनाएं, ये 1, ये 2, ये 3। तो यहाँ पर आप ये ना हर बार समझे कि ये यहाँ पे ख़त्म हो गए। इसके बाद ये सेकंड लास्ट था, इसके बाद ये 2 की चेन होती है, उसमें भी बनाना होता है। अगर आप उसमें नहीं बनाएंगे तो आपके स्टिच कम हो जाएंगे। अब ये हमारी यहाँ से स्ट्रेट आई। तो ये 4 मैंने बनाए, 1 बार और 2 बार 2 रो बना ली। इसके बाद हम 1, 2, 3, 4, 4 चेन मैंने ली, और ये सारी स्किप करेंगे। लास्ट वाली जो 2 की चेन है उसमें मैंने इस तरह से स्लिप स्टिच बनाया, और ये हमारे पास एक लूप आ गया बटन लगाने के लिए, और यहाँ पे हमने इसे फिनिश कर दिया। इसी साइड से हमने स्टार्ट करना है। सेंटर में 2 हम स्किप करेंगे स्टिच, नेक्स्ट में हम बनाएंगे। यहाँ से आप धागा स्टार्ट कर लें। इसे मैंने ऐसे टाइट कर दिया। इसके बाद हम 2 चेन लेंगे, 2 चेन ली, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे। सॉरी, यहाँ पे डबल क्रोशिया नहीं, हमने हाफ डबल क्रोशिया ही बनाना है। तो ये 1, ये 2 हो गए, सेकंड लास्ट है ये 3, और फिर लास्ट में हमारी 2 की चेन यहाँ पर बनाएंगे। तो टोटल ये 4 स्टिच हो गए। फिर हम 2 चेन लेंगे, टर्न लेंगे, और यहाँ नहीं, नेक्स्ट में बनाएंगे। स्टार्ट वाले में हमारी 2 की चेन आ गई, तो 1 और 2 हो गए। फिर नेक्स्ट में बनाया, ये सेकंड लास्ट है, ये 3, और ये लास्ट में जो 2 की चेन है उसमें बनाएंगे। दो रो बनाई है। इसके बाद 1, 2, 3 और 4 टर्न लेंगे, और जो हमारी स्टार्ट वाली 2 की चेन है उसमें हम इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे। तो ये एक लूप आ गया बटन लगाने के लिए। 1 चेन लेंगे, धागा काट देंगे। इसी साइड से हम फिर से स्टार्ट करेंगे। आपने साइड का भी ध्यान रखना है ताकि रॉन्ग और राइट साइड आपकी चेंज ना हो जाए। देखिए ये वाला पोर्शन यहाँ तक हमने बनाया था, उसके बाद नेक्स्ट भी बनाना है। तो ये देखिए, ये राइट हमारे स्टिच दिखाई देते हैं राइट साइड वाले, ये रॉन्ग साइड वाले जैसे होते हैं। तो यहाँ से हमने स्टार्ट करना है। अब ये वाले जो 10 स्टिच रहते हैं इनके ऊपर हमने 4 रो बनानी है, जैसे यहाँ पर बनाई है 1, 2, 3, 4। दो चेन ली मैंने। तो जहाँ पर हमने ये नॉट बनाई है उसमें ये 2 की चेन आ गई। अब हमने नेक्स्ट में बनाना है। ये वाले स्टिच को हम स्किप नहीं करेंगे। तो ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये सेकंड लास्ट है हमारा स्टिच, 9, और लास्ट में 2 की चेन।
सेकंड चेन जो ऊपर वाली होती है उसमें बनाते हैं। तो ये 10 स्टिच हो गए हमारे इस साइड के वर्क को टर्न करेंगे 2 चेन लेकर। तो अब इसके बाद आप यहाँ नहीं बनाएंगे क्योंकि स्टार्ट में चेन आ गई, नेक्स्ट में बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में। तो यहाँ तक आ जाएं आप, वर्क को टर्न करेंगे। ये 2 रो बना ली हमने, यहाँ फर्स्ट में नहीं बनाना, नेक्स्ट में बनाएंगे। ये 3rd रो स्टार्ट होगी हमारी। ये चेस्ट वाला जो पोर्शन है उसकी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और लास्ट में ये 10। फिर 2 चेन लिए हमने, स्टार्ट में नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे, कंप्लीट कर लें। तो 4 रो मेरी कंप्लीट हो गई। एक चेन लेंगे, धागा काट देंगे, धागा थोड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे। तो ये देखिए इस तरह से बन गया। वैसे आप देखेंगे ये हमारी राइट साइड है, यहाँ से दिखाई देती है। वैसे अगर आप देखेंगे तो ये देखिए ये एक साइड हमारी इस तरह से दिखाई देती है। अगर आप ये एक अलग बनाना चाहते हैं, एक इस तरह से बनेगी यहाँ तक और एक हमारी इस तरह से बनेगी नेपी के 4 हमारे वेस्ट के और 4 हमारे चेस्ट के, और ये 2 हमारे कंधे के हैं। इस तरह से यहाँ पर हम इसे स्टिच करके यहाँ पर हम बटन लगाएंगे बैक साइड। तो अब हम इसे स्टिच करते हैं। तो ये देखिए ये रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड मैंने सारे धागे एडजस्ट कर दिए हैं। ये राइट साइड है, यहाँ से दिखाई देती है चेन से, ये देखिए दोनों साइड। तो यहाँ पर हमने धागा एक्स्ट्रा रखा था थोड़ा सा, यहाँ पर बटन लगाएंगे इसी धागे के साथ। राइट साइड हमने बटन लगाने हैं। तो आप एक बटन यहाँ लगा लें, एक बटन यहाँ लगा लें। देखिए दोनों बटन मैंने लगा लिए। अब हमने यहाँ पर 2 रो और बनानी है। ये 1 2 3 और 4 हमने छोड़ दी, और ये जो 5th रो है हमारी, यहाँ से हमने धागा स्टार्ट करना है। इसके बाद 2 चेन लेंगे। ये 5th रो थी हमारी, यहाँ पर हमने वेस्ट की 4 रो बनाई थी, तो ये 1 हो गई। फिर नेक्स्ट में हमने बनाना है, नेक्स्ट रो में ये 5th रो में हमारी 2 की चेन आ गई। फिर हमने 6th रो में स्टिच बनाया, फिर हमने 7th रो में स्टिच बनाया हाफ डबल क्रोशिया, और फिर हमने ये 8th रो है हमारी, 8th रो में हाफ डबल क्रोशिया किए। तो टोटल हमारे पास 3 हाफ डबल क्रोशिया है, एक हमारी 2 की चेन। तो फिर से ये 4 हो गए, 2 चेन ली हमने, और स्टार्ट वाले में ये 2 की चेन काउंट हो गई। फिर नेक्स्ट में बनाना है, यहाँ नहीं बनाना, नेक्स्ट में बनाएंगे। ये 1 ये 2, फिर सेकंड लास्ट है ये 3, और ये लास्ट में 2 की चेन है जो सेकंड चेन में ऊपर वाली में हमने हाफ डबल क्रोशिया किया। उसके बाद फिर से 1 2 3 4, ये वाला पोर्शन हमने 2 रो बनाई है। जैसे यहाँ पे 2 रो बनाई है, उसके बाद हमने लूप बनाया है, तो ये लूप बनेगा। इसको टर्न करेंगे, ये 2 की जो चेन है वहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। एक चेन लेंगे, धागा काट देंगे। ये देखिए ये साइड पर हमने इस तरह से बनाया है। इसे हम फोल्ड करेंगे, ये हमारी राइट साइड है।
और फ्रंट साइड है, ये हमारी बैक साइड है। यहाँ पर एक बटन लगाएंगे, ये लूप को यहाँ बटन में इस तरह से लगा देंगे। तो एक बटन आप यहाँ पर लगा लें, मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। तो ये देखिए बटन मैंने लगा लिया है। इस तरह से ये लूप बनाया है हमने, ये बटन में इस तरह से लगा देंगे। और यहाँ पर भी लूप बनाए हैं। और अब हमने यहाँ पर इसे स्टिच करना है। तो अब हम इसे स्टिच कर लेंगे। ये हमारी रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड को इस तरह से बाहर वाली साइड करेंगे, राइट साइड अंदर, और यहाँ पर हम नैपी को स्टिच कर देंगे। आप इसे स्टिच कर लें। देखिए स्टिच कर दिया मैंने। और अब ये मैं गोपाल जी को आपको पहना के दिखा देती हूँ किस तरह से हम पहनाएंगे। ये हमारी फ्रंट साइड है और ये लेफ्ट लेग है। पहले हम इसे पहनाएंगे यहाँ से, इस तरह से लेफ्ट लेग को हमने पहना दिया। यहाँ पर हम बटन लगा देंगे। बटन आपने जिस साइज़ का लगाया है उसी हिसाब से यहाँ पर लूप बनाए। मैंने ये 4 चेन का बनाया है। और यहाँ पर हम साइड पे भी बटन लगा देंगे। तो अब आप देखिए ये बिल्कुल फिटिंग में बना है। और यहाँ पर नेक भी बिल्कुल देखिए साथ में जुड़ी हुई है, बिल्कुल कहीं से भी गैप नहीं है सेंटर में। और यहाँ पर देखिए हमारे पास टोटल 10 चेन थी, उसमें से 4 हमने ये शोल्डर के लिए रखी, 4 इस साइड, तो सेंटर में 2 स्किप की। 4 4 8 और 2 10। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।